शुभ दिवस बच्चों। चलिए फिर अनुवाद कार्य को शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम रहता है। धर्मज्ञ सत्य डैश डैश समाधि मान। राम धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता। आगे आपको राम लिखना है। राम धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता, धर्म को जानने वाले। सत्य संधनस्य, सत्य का संधान करने वाले। राम धर्म का पालन करने वाले, धर्म को जानने वाले, और सत्य संधनस्य अर्थात सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले। सत्य का संधान करने वाले, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले। प्रजा नाम च हिते रतः, और प्रजा के हित में लगे रहने वाले थे। हिते रतः, रतः मतलब लगे रहने वाले, प्रजा के हित में लगे रहने वाले थे। आगे राम यशस्वी, राम यशस्वी, ज्ञान संपन्न, ज्ञान से संपन्न। अब यशस्वी को आप कह सकते हैं कीर्तिमान। राम कीर्तिमान, ज्ञान से संपन्न, शुचि, पवित्र, वर्ष इंद्रियों को वश में करने वाले, वर्ष इंद्रियों को वश में करने वाले, समाधिमान, और एकाग्र चित्त, एकाग्र चित्त हैं। अर्थात जब वो ध्यान लगाते हैं तो उनका ध्यान केंद्रित होता है, तो वे आपको लिखना है एकाग्र चित्त हैं। प्रजापति समः श्रीमान। अगला है प्रजापति डैश डैश परिरक्षिता। राम प्रजापति के समान धाता, रक्षा करने वाले। धाता पालन से मतलब है पालन करने वाले। राम प्रजापति के समान, कोष्टक में राजा के समान, प्रजापति अर्थात राजा, प्रजापति के समान, राजा के समान, धाता प्रजा की रक्षा करने वाले, श्रीमान लक्ष्मी से संपन्न, शोभा संपन्न, रिपु निसूदना शत्रुओं का दमन करने वाले, जीव लोकस्य रक्षिता, लोकस्य जीव संसार के सभी जीवों की रक्षा करने वाले, धर्मस्य परिरक्षिता और हर प्रकार से धर्म की रक्षा करने वाले हैं। आगे देखिए, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। राम अपने स्वजनों की रक्षिता, स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य, राम अपने धर्म की, और स्वजनस्य और अपने लोगों की, अपने स्वजनों की, अपने लोगों की रक्षा करने वाले। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेद के सभी अंगों के तत्वों को जानने वाले। वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद अंगों, वेद के कई अंग हैं। वेद वेदांग, वेद और वेद के सभी अंगों के तत्वों को जानने वाले। धनुर्वेदे च निष्ठितः, और धनुर्विद्या में निष्ठिता हैं, पारंगत हैं। आगे देखिए, सर्वशास्त्रार्थ डैश डैश विचक्षण। इसका अनुवाद, राम सभी शास्त्रों के अर्थ तथा उनके तत्वों को जानने वाले, स्मृतिमान अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभावान गुणवान, और सर्वलोकप्रिय सभी लोगों के प्रिय, पूरे संसार के प्रिय, साधुर दीन आत्मा सज्जन, साधु मतलब सज्जन, दीन आत्मा स्वतंत्र विचारों वाले, और विचक्षणा, विचक्षणा मतलब है विलक्षण नहीं है, विचक्षणा, चतुर अर्थात विद्वान है। तो ये आपका हो गया, राम सभी शास्त्रों के अर्थ उसके तत्वों के जानने वाले, स्मृतिमान अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभावान गुणवान, सर्वलोकप्रिय सारे संसार के प्रिय, साधु सज्जन, दीनात्मा स्वतंत्र विचारों वाले, विचक्षणा और विद्वान हैं। अगले में, साचा नित्य प्रशांतात्मा मृदुपूर्वचा भासते उच्चमानो अभिपरुष नोत्रम प्रतिपद्यते। तो साचा डैश डैश प्रतिपद्यते। राम स मतलब वह, चा मतलब और, तो कह सकते हैं और वह राम नित्य प्रशांता, नित्य शांत
आत्मा वाले, शांत मन वाले। मृदु पूर्वचा भासते, और क्या है, मधुर भाषी हैं, मृदु भाषी हैं। राम नित्य प्रशांत आत्मा है, सदा शांत आत्मा वाले हैं। राम क्या है, सदैव शांत आत्मा वाले हैं। मृदु पूर्वचा भासते, मृदुभाषी है। राम मृदुभाषी और स्वाभिमानी होने पर भी, उच्च मानोवत, स्वाभिमानी होने पर भी परुषम न उत्तरम प्रतिपद्यते, दूसरों को ना उत्तर, नहीं उत्तर देते थे, प्रतिपद्यते देते थे, परुष मतलब कठोर। फिर से एक बार समझ लिया जाए। और वह राम नित्य शांत मन वाले, नित्य शांत मन वाले, मृदुभाषी और स्वाभिमानी, मृदु पूर्व मृदुभाषी और स्वाभिमानी, उच्च मानो अपनी, स्वाभिमानी होने पर भी कठोर वचन, परुषम कठोर वचन, ना उत्तरम प्रतिपद्यते, नहीं कहते हैं। आगे देखिए, कदाचित उपकारेण, कदाचित कभी, उपकारेण उपकार कृत किए गए, एकेन एक तुष्यति संतुष्ट हो जाते हैं। तो राम कभी, कदाचित कभी, किए गए, कभी आप जोड़ सकते हैं, दूसरों द्वारा किए गए, एकेन एक ही उपकार, अच्छे कार्य से तुष्यति संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और आत्मशक्तिया, आत्मशक्ति के कारण, आत्मशक्ति के कारण, आत्मशक्ति के कारण शतम 100 अपकारों को भी, स्मरत्य ना स्मरत्य अपकाराना, 100 अपकारों को भी, 100 बुरे कार्यों को भी ना स्मरत्य, याद नहीं करते हैं। चलिए आगे देखा जाए। राम आखिरी है ये, सर्व विद्या डैश डैश संयम कालविद। तो राम सभी विद्याओं में स्नात, सभी विद्याओं में निपुण। राम क्या है, सभी विद्याओं में पारंगत है, निपुण है। यथावत शांग वेद भी, और उसी प्रकार, और को जोड़ना पड़ेगा, और यथावत उसी प्रकार सा अंग वेदविद, वेद के सभी अंगों के जानकार हैं, वेद के सभी अंगों के भी वे जानकार हैं। अमोघ क्रोध हर्षस्य, राम का अमोघ क्रोध, हर्ष, राम का हर्ष और क्रोध, राम का प्रसन्न होना और उनका क्रोधित होना कभी भी अचूक, अमोघ अर्थात निष्फल नहीं होता है। भाव यह है कि अगर वे प्रसन्न हुए तो भी कुछ ना कुछ फल मिलेगा, और अगर वे क्रोधित हुए तो भी फल मिलेगा, अर्थात जिस पे वे क्रोधित होंगे उसको पूरा फल प्राप्त होगा। तो यही चीज़ है, राम का क्रोध और हर्ष अमोघ है, वह निष्फल नहीं होता है। राम त्याग संयम कालविद, राम त्याग और संयम के, राम त्याग और संयम के समय को जानने वाले हैं। त्याग संयम कालविद, त्याग और संयम के समय को जानने, काल को, समय को जानने वाले हैं, अर्थात कब उन्हें वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, कब उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करना चाहिए, और कब संयम करना चाहिए, कब उन्हें नियंत्रण करना चाहिए, इस सारी बातों की जान, और कब संयम करना चाहिए, कब उन्हें नियंत्रण करना चाहिए, इस सारी बातों की जानकारी उन्हें भली प्रकार से है। तो आपको सिर्फ अनुवाद लिखना है। राम सभी विद्याओं में निपुण थे, उसी प्रकार वे वेद के सभी अंगों को जानने वाले थे, उनका क्रोध और हर्ष कभी भी निष्फल नहीं होता था, वे त्याग और संयम को अच्छी प्रकार से जानने वाले थे। इतना आपको अनुवाद कार्य करना है, यही लिखना है, व्याख्या आपको नहीं लिखनी होती है। तो ये आपका इस पिछले पाठ का जिसका आप कार्य कर चुके हैं उसका अनुवाद कार्य आज पूरा हो गया। अगला वीडियो मैं शीघ्र ही आपके पास
भेजूंगी। तब तक के लिए आपका हर दिन मंगलमय हो। शुभ दिवस।